हेलो, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह चल रही होगी साथियों। तो देखो साथियों, जो क्लास 8 है, कौन सी क्लास है, क्लास 8 भी यहाँ पर मंडी हुई है, यहाँ पर भी लिखी हुई है साथियों। ओके, और विज्ञान का आपके मॉडल पेपर है साथियों। बहुत ही सरल तरीके से आपको मॉडल पेपर हल करना सिखाऊंगा साथियों, कि किस प्रकार से आप मॉडल पेपर हल कर सकते हो साथियों। ये आपके सामने जो 2023-24 का मॉडल पेपर सामने लेकर आया हूँ साथियों। पूर्णांक 65 नंबर का 23-24 के अंदर। ओके, 2.5 नंबर का नहीं है, यहाँ पर आपके 3-15 का आएगा साथियों। क्योंकि 23-24 का किस प्रकार से हल करते हैं, बोर्ड क्लास में बैठोगे साथियों तो उस प्रकार से आपको मॉडल पेपर आएगा साथियों। तो हल करते हैं साथियों। ओके, 2024-25 में आपकी जो हाफ ईयरली होगी साथियों, 2000 दिसंबर में होगी साथियों, वो इस प्रकार से होने जा रही है साथियों। ओके, तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि रेशेदार फसल है, यानी कि जो रेशेदार फसल है वो किस प्रकार की, कौन सी है, सूर्यमुखी है, चना, कपास, गेहूँ है, तो कौन सी हो जाएगी, तो कपास इसमें रेशेदार फसल है। दूसरे ये कि संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक, यानी कि विज्ञान का पाठ्यक्रम में संचरणीय रोगों का मुख्य कारक कौन सा है, तो वो हो जाएगा इसमें घरेलू मक्खी। जो घरेलू मक्खी है साथी, जिसको हम कहते हैं मक्खी, मक्खी आ गई दली में पड़ेगी, सब्जी में पड़ेगी, वो मक्खी। आगे तीसरा नंबर का अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, यानी जो अक्षय प्राकृतिक संसाधन है कि नहीं, ये सूर्य का प्रकाश है, कोयला है, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम है साथियों, तो वो हो जाएगा इसमें सूर्य का प्रकाश। ओके, सूर्य का प्रकाश। चौथा प्रश्न है कि मृदा अपरदन को रोकने में सहायक, यानी कि मृदा अपरदन को रोकने में इसमें 4 ऑप्शन में से कौन सा बिल्कुल सही आंसर है, वनोन्मूलन, यानी कि वनोन्मूलन करते हैं उसको रोक देने से मृदा अपरदन रुक जाता है, 4 ऑप्शन में से। 5 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से अंतःस्रावी ग्रंथि है, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो इसमें जाएगी थायराइड ग्रंथि। ओके साथियों, थायराइड ग्रंथि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का साथियों। आगे क्वेश्चन आते हैं हमारे पास रिक्त स्थान वाले। ओके, एक एक नंबर के प्रश्न है सारे। तो देखो, छठा नंबर प्रश्न है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, तो उसको हम कहते हैं साथियों दाब कहते हैं। क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। क्लियर हुआ। 7 नंबर का है कि जैवमंडल पृथ्वी का वह भाग है जिसमें पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, जैवमंडल है पृथ्वी का कौन सा भाग है, उसमें क्या पाया जाता है, तो उसमें हम रहते हैं, तो इसमें जीवन पाया जाता है साथियों। आगे है कि वर्षा फसलों, भवनों तथा मृदा के लिए हानिकारक है, यानी कि जो अमल वर्षा है, अमली, यहाँ पर कौन क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आपके सामने अमल, या फिर अमल या फिर अम्लीय वर्षा है, जो भवनों के लिए भी खतरनाक हानिकारक है, मृदा और मिट्टी के लिए भी हानिकारक है साथियों। अगला क्वेश्चन आता है 9 नंबर का आपके सामने कि फलीदार पौधों की जड़ों में क्या पाए जाते हैं, दूध की पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं राइजोबियम। ओके, राइजोबियम। ओके, क्लियर है साथियों। आगे हेजा के द्वारा, हेजा किसके द्वारा होता है, तो जा विब्रियोकोलेरा नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, किसके, इसमें आप लिख सकते हो बैक्टीरिया के कारण। ओके, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ओके साथियों, आगे क्वेश्चन आते हैं आपके सामने कि वर्मी कंपोस्टिंग किसे कहते हैं, यानी कि जो वर्मी कंपोस्टिंग होता है वो क्या होता है, तो वह होता है जो केंचुओं की मदद से खाद बीज बनते हैं, कि केंचुआ होता है किसान के लिए इंपॉर्टेंट जीव है साथियों, ये मददगार करता है, जो केंचुओं की मदद से खाद बनने की प्रक्रिया, वैज्ञानिक प्रक्रिया है, वो वर्मी पौष्टिक कहलाती है साथियों। अगला क्वेश्चन आता है कि पोलियो ड्रॉप क्या है, जो पोलियो ड्रॉप होता है वो क्या होता है, तो जो वैज्ञानिक का रूप, वैक्सीन का रूप है, वैज्ञानिक नहीं वैक्सीन, यानी कि जो छोटी उम्र की लगभग आपके सामने 3 से लेकर 5 साल की या फिर 10 साल की उम्र तक जो पोलियो पिलाई जाते हैं पोलियो ड्रॉप कहलाती है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि 2 जीवाश्म ईंधन के नाम लिखना है, तो जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, और भी लिख सकते हो, लेकिन 2 इस प्रकार लिख सकते हो। आगे 14 नंबर का है कि विस्फोट से क्या तात्पर्य है, यानी कि विस्फोट किसे कहते हैं, तो किसी पदार्थ या गर्मी या किसी अन्य कारण से उबलना या फिर फूट जाना ही विस्फोट कहलाता है। ओके, किसी विद्युत के द्वारा विस्फोट होना, किसी परमाणु के द्वारा हो जाना, किसी पदार्थ के द्वारा, किसी गर्मी के कारण, ये सब विस्फोट के कारण हो सकते हैं। सॉरी साथियों। 15वां कि लैंगिक जनन से आप क्या समझते हो, तो लैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जब 2 युग्मकों के मिलने से युग्मज बनते हैं तो नया जीव बनता है, यानी कि किसी 2 युग्मज यानी कि नर और मादा मिलते हैं तो नया युग्मन यानी नई कोशिका उत्पन्न होती है, तो लैंगिक जनन ये वो कहलाती है साथियों। ओके, आगे आता है 16 नंबर का गुरुत्व बल किससे कहते हैं, जो गुरुत्व बल होता है मेरे विद्यार्थियों वो क्या कहलाता है, तो गुरुत्व बल वह होता है जब वह आकर्षण बल होता है, वह आकर्षण बल होता है जिसके कारण सभी वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर खींचती हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तो किसे कहते हैं, तो वह आकर्षण बल होता है जिसमें सभी वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर खींचती है साथियों। आगे है कि फसलों को कितने भागों में बांटा गया है, तो फसलों को 2 भागों में, खरीफ और रबी की फसलें 2 भागों में बांटा गया है विद्यार्थियों, इसको आप अच्छी तरीके से समझा सकते हो, दोनों को इसके बारे में लिख सकते हो, उसके उदाहरण लिख सकते हो। ओके, आगे है कि यह मलेरिया एवं डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार से कर सकते हैं। ओके, तो किस प्रकार से कर सकते हैं साथियों, ओके, मलेरिया डेंगू का नियंत्रण, तो इसके बारे में हम विस्तार से देख लेते हैं साथियों।
यहाँ पर बताया गया है कि मच्छरों के काटने से बचने के लिए हल्के रंग के बुरे बाजू के कपड़े पहनना चाहिए, और सुबह और शाम के समय ये लॉन में न घूमे। लॉन का मतलब ये बाहर नहीं घूमना चाहिए। इसी समय ये दरवाजे और खिड़कियाँ बंद रखना चाहिए। शाम के समय दरवाजे और जो खिड़कियाँ होती है उसको सबको बंद रखना चाहिए साथियों। गिलेरवा, अगला पॉइंट है कि अपने कमरों में मच्छर भगाने वाले व्यक्तित्व उपकरणों का इस्तेमाल करें, जैसे कोई मच्छरदानी हो, जैसे एक गोल सा पता हो क्या नाम उसका वो भी आता है, जैसे कुछ तिरंगे वगैरह इस प्रकार से निकलती रहती है, वो उपकरण होना चाहिए। खुली त्वचा पर DET यानी कि पिकारिडीन युक्त मच्छर विकर्षक लगाना चाहिए। बिस्तर पर मच्छरदानी लगाना चाहिए। खिड़कियाँ और दरवाजे पर जाले लगाना चाहिए ताकि उनमें से मच्छर न आ ना पाए। कपड़ों मच्छरदानियों, टेंट, स्निफिंग बैग और अन्य कप पर मेथिलीन नामक कीट विकर्षक लगाना चाहिए। कुछ प्रकार की दवा आती है वो लगाना चाहिए। मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों की यात्रा कर रहे हैं तो स्वास्थ्य सेवा द्वारा बताई गई मलेरिया रोधी दवा लेनी चाहिए। यानी कि अभी जब बाहर आप घूम रहे हो, यात्रा कर रहे हो, तो वहाँ पर जो मलेरिया रोधी दवा होती है वो आपको लेना चाहिए साथियों। चलो कोई बात नहीं है, यदि आप घूम रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए अभी सर्दी का मौसम आ चुका है और अभी बहुत ही खतरनाक इस प्रकार चीज़ें आ रही हैं साथियों। चलो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खंड A को खंड B से मिलाना है तो पहला है सूखा, तो सूखा को आपसे मिलाना होगा इसमें से कि वर्षा दर कम होना। ओके, दूसरा है मधुमेह है, तो मधुमेह किसके कारण होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। गुरुत्व बल तो पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल। ज्वलनशील पेट्रोलियम होता है। चलो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर का कि मोमबत्ती की ज्वाला चित्र बनाना। मोमबत्ती की ज्वाला होती है तो इस प्रकार से मोमबत्ती आपको लेना है और इस प्रकार करना है और इस पर ज्वाला इसका आपको चित्रण कर देना है। ओके, ये अब ये छोटी चीज़ अरे यार हमारे आ जाए तो बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो, लेकिन जब आते थे जब हम नहीं करते थे क्योंकि हमको कठिन लगता था। अगला है कि फसल उत्पाद व प्रबंधन के विभिन्न चरणों को समझाना। जो फसल उत्पादन जो प्रबंधन होता है कि विभिन्न चरणों को समझाना। तो देखो साथियों समझते हैं इसको बारी बारी करके। देखिए साथियों, फसल उत्पादन और प्रबंधन के विभिन्न चरण इस प्रकार से दिए गए हैं। जैसे पहला है कि मिट्टी तैयार करना, बीज बोना, खाद और उर्वरक डालना, सिंचाई करना, खरपतवार को नियंत्रित करने का मतलब होता है जैसे फसल होती है जैसे ज्वार बादिया और अवांछित पौधे हो गए उसको कहते हैं। ओके, निंदाणी करना कहते हैं गाँव के अंदर, कटाई करना, अनाज का भंडार करना, ये चीज़ें सारी इसके अंदर आते हैं साथियों। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास है कि अलैंगिक जनन क्या है? वस्तु और जंतुओं में अलैंगिक जनन की कोई 2 विधि को समझाना है आपको। चलो उसको भी हम देख लेते हैं। देखो साथियों, बाहरी आवाज़ों पर ध्यान नहीं दीजिएगा। यहाँ पर आपके सामने बताया गया कि अलैंगिक जनन एक प्रजनन विधि क्या है? प्रजनन विधि है जिसमें युग्मकों के संलग्न या गुणसूत्रों की संख्या में बदलाव नहीं होता है। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक की जरूरत होती है, एक ही व्यक्ति की जरूरत होती है। ओके, जंतुओं में अलैंगिक जनन की कोई 2 विधियाँ ये हैं, विखंडन और मुक्कोलन। ओके, दोनों आ गए, विखंडन और मुक्कोलन हो गई। अलैंगिक जनन की कुछ विधियाँ कायिक प्रसार हो गई, बीजाणु निर्माण हो गया, अनिषेक जन, अपमिक्सिस। ओके, ये चीज़ें हो गई। और लैंगिक जनन से कुछ जुड़ी हुई बातें इस प्रकार नीचे दी गई है कि अलैंगिक जनन एकल कोशिका वाले जीवों जैसे कि प्राच्य जीवाणुओं के लिए जनन का प्राथमिक स्तर है। जैसे देखो साथियों, लैंगिक जनन जैसे मनुष्य की बात करें हम तो उसमें 2 व्यक्ति होना चाहिए, एक तो नर होना चाहिए, एक मादा होना चाहिए। लेकिन जो जीवाणु होते हैं उसके अंदर एक कोशिका होती है, उसके अंदर 2 व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, आगे है कि पादपों, जंतु और कवक सहित कई सुकेंद्रिक जीव भी अलैंगिक प्रजनन कर सकते हैं। ओके, अगला पॉइंट है कि कशेरुकी प्राणियों में अलैंगिक प्रजनन का सबसे सामान्य रूप अनिषेक जनन है। ज़्यादा समझाने का ज़्यादा वो नहीं है इसमें, बस आप ये लिख सकते हो साथियों। चलो कोई बात नहीं, अगला पॉइंट देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारे पास कि हमारे शरीर में पाई जाने वाली विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों की चित्र बनाना है आपको, उसका कार्य आपको लिख देना है। ओके, अगला है कि जागरूक नागरिकों होने के नाते आप वाहन चालकों को ईंधन बचाने तो क्या क्या सुझाव देंगे, तो उनको विभिन्न प्रकार के सुझाव देंगे जिनको विभिन्न प्रकार से देख सकते हैं। देखो साथियों, यहाँ पर दिया गया है कि जागरूक नागरिकों होने के नाते वाहन को चालक का ईंधन बचाने के लिए ये सुझाव हम देंगे साथियों। वाहन को सामान्य और माध्यम गति से चलाना चाहिए। अगला है कि यातायात लाइटों पर या जहाँ आपको रुकना हो वहाँ गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए। ओके, गाड़ी का इंजन बंद करने से वायु प्रदूषण न होगा इसलिए। अगला पॉइंट आता है कि टायरों का दबाव सही रखना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं रखना चाहिए, कम भी नहीं रखना चाहिए। गाड़ी का नियमित रखरखाव रखना चाहिए, यानी कि उसमें जो भी चीज़ सर्विस वगैरह होती रहनी चाहिए वो कराना चाहिए। आगे की तेज़ गति से गाड़ी चलाते समय खिड़कियाँ बंद कर देनी चाहिए। कहने का मतलब तेज़ गति गाड़ी मोटरसाइकिल में नहीं, मोटरसाइकिल की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, आप शिफ्ट वगैरह की बात हो रही है कि तेज़ भगाते समय में जो भी खिड़कियाँ वगैरह होती है वो सब बंद कर देनी चाहिए। आगे है कि एयर कंडीशनर का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। एयर कंडीशनर बिल्कुल सही बात है। आगे की परिवहन रेक और बक्से का इस्तेमाल न कर रहे हो तो उन्हें हटा देना चाहिए। ओके,
आगे हैं कि वाहन को तभी बाहर निकालना चाहिए जब ज़रूरत है, कि वाहन को जब बाहर निकालना चाहिए जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, जैसे हम पेशाब करने जा रहे हैं बाथरूम में, इस प्रकार वो नहीं निकालना चाहिए। वॉक करने जा रहे हैं, क्या ज़रूरत पड़ गई कि हम गाँव जा रहे हैं आज, तो बिल्कुल निकालना चाहिए। छोड़ यहाँ पर 1 किलोमीटर जा रहे हो, 2 किलोमीटर जा रहे हो, पैदल चले जाओ यार, आपका शरीर संतुलन रहेगा। लेकिन आज नहीं, आज पेशाब करने भी गाड़ी लेकर जाते हैं, मोटरसाइकिल लेकर जाए। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा इस बात को बड़ा क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन है कि क्या होगा यदि, यानी कि हम वृक्षों की कटाई करते हैं तो क्या होगा। तो हम यदि वृक्षों की कटाई करते हैं तो ये होगा कि जलवायु परिवर्तन होगा और पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा, बाढ़ जैसी आपदाएं हो जाएगी, बाढ़ और जैसी समस्याएं पैदा होने लगेगी, मिट्टी की उर्वरता कम हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ें जिससे वृक्ष काटने से होती है, इसके लिए आप लिख सकते हो। आगे कि किसी इसके बारे में लिखना है, यानी कि किसी जंतु का आवास बाधित है, किसी जंतु का आवास बाधित हो तो उसको कैसा लगता है, किस क्या देखो थे। यहाँ पर बताया गया किसी जानवर का आवास बाधित होने से कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कि अरे भैया हट जा यार, जैसे कि जानवरों को सुरक्षा नहीं मिल पाती है, जानवरों को भोजन और आश्रय की तलाश में दूसरे स्थानों पर जाना पड़ता है। इस प्रक्रिया में जानवर दूसरे जानवरों तक मारा जा सकता है। ओके, ये चीज़ें होती है साथियों। आगे है कि मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाती है तो क्या होता है, तो इसके बारे में आपको लिखना है। ओके, एक चीज़ आपको मैं देता हूँ 6 नंबर वाला, जिसको आप अच्छी तरीके से समझाना है साथियों। चलो कोई बात नहीं, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है साथियों। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होगी मैं आपको इसी चैनल पर बता दूंगा साथियों। वो मॉडल पेपर, सारे मॉडल पेपर इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे साथियों। 1 महीने पहले आपको मॉडल पेपर देख रहा हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि आपको सेट 2 भी 2 मिल जाए साथियों, यानी कि पार्ट 2 मिल जाए मॉडल पेपर का, इसलिए डाल रहा हूँ साथियों। तो सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत साथियों।